हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ पॉइंट सर्कल में। मैं विजय कुमार। देखिए, एवरेज का आज पार्ट नंबर ये 24 नंबर पार्ट नंबर है और एवरेज एकदम बेसिक के साथ शुरू करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आज का क्लास सबसे आप सबको सबसे ज्यादा लगेगा आसान और सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा दीजिएगा। तो चलिए हम एकदम बेसिक से आज का क्लास शुरू करेंगे। और ये एवरेज का आज का क्लास पहला क्लास है। चलिए इधर देखिए, आयु समस्या ये एवरेज है और ये पार्ट नंबर ये 24 पार्ट है। देखिए यहाँ कुछ कुछ बातें हम लिख दिए हैं, इसलिए कि आपको समझाने में हमें दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पर आप या तो स्क्रीनशॉट भी इसको ले सकते हैं। यहाँ देखिए, किसी भी श्रेणी में प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो तो उसका मध्य वाली संख्या एवरेज होगा। इसका मतलब आपको समझाने के एकदम बेसिक के साथ समझाएंगे। किसी भी श्रेणी में प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो, दोनों बीच का अंतर समान हो। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, कुछ भी और लिख सकते हैं। तो देखिए अंतर समान, उसका मध्य वाली संख्या ही एवरेज होगा। तो यहाँ देखिए सबका अंतर देखिए कितना है। यहाँ के देखिए 2 का अंतर है, इस दोनों का भी 2 का अंतर, इस दोनों में भी 2 का अंतर, इस दोनों में भी 2 का अंतर, इस दोनों में भी 2 का अंतर। तो अंतर जब समान रहे, हमें एक बात याद रखना है, जब अंतर समान रहेगा तो बीच वाला ही एवरेज होगा। जैसे देखिए यहाँ से देखिए, इसको हटाइए, इधर से ये 2 को हटाइए, इधर से 4 को हटाइए, इधर से 10 को हटाइए, यहाँ से 6 हट गया। तो बीच में देखिए सॉरी 2 इधर से हटा, देखिए 2 इधर से हट गया, 2 इधर से हट गया और बीच में कितना बचा है, ये 2 गो बचा है। तो यहाँ देखिए अंतर समान है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ 2 अंक हो जाता है। जब 2 अंक बचेगा तो दोनों को जोड़ को 2 से भाग देना है तब निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। यहाँ अगर मान लीजिए कि 10 से अगर रहता, इतना ही संख्या रहता कि 2, 4, 6, 8, 10 से रहता, तो 1 10 इधर से गैपिंग हुआ, तो इधर से 2 गैपिंग, इधर से 4 और इधर से 8 हो गया। बीच में कितना बचा, 6। तो यही 6 ही हमारा आंसर हो गया। फिर से समझिए, देखिए जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है, यहाँ 10 है ना। तो हमें अंतर जब समान रहेगा तो बीच वाला ही आंसर होगा। देखिए मान लीजिए इधर से 2 कट गया तो इधर से भी 2 कट गया, बीच में कितना रह गया, 6। तो यही हमारा एवरेज निकल गया, 6। एवरेज का एक और ट्रिक है, सभी संख्या का योग कीजिए और जितना संख्या उतने उस संख्या से भाग दीजिए। जैसे जोड़िए 10, 8, 18, 18 और 6 24, 24 और 4 28, 28 2 30। तो ये हमारा 30 हो गया। और संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ 5 से इसको डिवाइड कर, 5 छक्के 30। देखिए यहाँ भी 6 आंसर, यहाँ भी 6 आंसर। कहने का मतलब जब अंतर समान हो, हाँ कभी ज्यादा संख्या, जहाँ यहाँ ज्यादा ले लिए थे, यहाँ मान लीजिए यहाँ 12, तो यहाँ देखिए तब नहीं मिलेगा। तो यहाँ 2 बच जाता है बीच में, तो 2 बच जाएगा। तो क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या पता चल जाएगा। ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम समझाने के लिए समझा दिए। और एक बात देखिए, मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ भी एक पॉइंट है। अगर लगातार प्राकृतिक संख्या रहे, अगर लगातार प्राकृतिक संख्या रहे, अगर लगातार सम संख्या रहे, या अगर लगातार विषम संख्या रहे, तो उसका ट्रिक देखिए, एवरेज जब निकालेंगे तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टे 2, ये इसका ट्रिक है। इस तीनों में कोई भी रहे, अगर लगातार प्राकृतिक संख्या या अगर लगातार सम संख्या या अगर लगातार विषम संख्या रहे, फर्स्ट प्लस लास्ट और बट्टे 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू है, तो प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या रहे या सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एवं लास्ट, यानी फर्स्ट में कितना 1 तो 1 अब प्लस, लास्ट में कितना है 99 तो 99 और बट्टे 2। बस इस दिन को जोड़िए तो कितना हो गया 100 और बट्टे 2। 2 से काटिएगा तो हो गया आपका 50 आंसर। मान लीजिए सम संख्या रहेगा तो भी वही बात, 2, 4, 6, 8 ... अब मान लीजिए यहाँ पे आपको हो गया है 100, यहाँ तक गया है, ये सम संख्या है।
तो फर्स्ट प्लस लास्ट इस दोनों को जोड़िए 100 और 2, तो 102 और बट्टे में 2 से इसको डिवाइड करना है। 2 5 10 2 1 2, ये 51 है सर। ये सम संख्या का 51 होता है, ये प्रकृति संख्या का यहाँ 50 निकला, तो ये प्रकृति संख्या, ये सम संख्या। विषम संख्या पर यही ट्रिक लागू होगा। ये समझाने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये तो था छोटी सी को, ऐसे आप लोग जानते होंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी और बनाए होंगे भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो ट्रिक के साथ ही बनाइएगा तो जितना समय नहीं लगेगा। जैसे बहुत सारे संख्या दे देते हैं, उस सारे संख्या को जोड़ने का बाद उससे डिवाइड कीजिएगा तो समय लगेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, एकदम शानदार सवाल है। ए तथा बी की वर्तमान औसत लिखा है, सॉरी, वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या है? उनकी औसत आयु क्या है? देखिए, ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की वर्तमान आयु औसत 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या है? देखिए, जब बाद दिया रहेगा तो जोड़ना है, अब पहले या पूर्व रहेगा तो घटाना है। मान लीजिए आज हम 20 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद हमारा आयु कितना होगा? 25 वर्ष होगा। अगर हम बोले कि आज मेरा आयु 20 वर्ष है और 5 वर्ष पहले मेरा आयु कितना होगा, तो 15 वर्ष होगा। तो यहाँ पर यही समझ रहा है, ए तथा बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। ए तथा बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु। अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। ए तो नहीं है कि ए 5 वर्ष का बाद हो जाएगा 25 वर्ष और बी 20 वर्ष रहेगा, तो ऐसा तो नहीं है। ए का भी वर्ष बढ़ेगा तो बी का भी वर्ष बढ़ेगा, क्योंकि ए तथा बी दोनों का औसत आयु 20 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद मतलब ए भी 5 वर्ष बढ़ेगा और बी भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो हमारा आंसर शॉर्ट एकदम ट्रिक के है, यहाँ पे 25 वर्ष हो जाएगा। 25 वर्ष, दोनों को आयु कितना हो जाएगा? 25 वर्ष। तो हमें विश्वास है कि आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अगले क्लास में कुछ क्वेश्चन और ऐसे सॉल्व करेंगे जो थोड़ा हाई लेवल का हो, जो थोड़ा फैकल्टी इसका चेंज भी हो। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।